हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम ये लेस बनाएंगे जो पट्टी जैसी है, टेप के शेप में है। इसको आप अपने दुपट्टे पे, साड़ी पे या जहां आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वहां लगा सकते हैं। इसे आप वाइट कलर पे जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ये जो लेस है, मैंने इसमें जो पिंक कलर यूज किया है वो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ऑनलाइन थ्रेड की कई वो हैं, शॉप्स हैं। ये वाला थ्रेड मैंने लिया था और इसमें कई कलर आते हैं इस तरह। इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, ये इस तरह से है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और बनाने के लिए मैं ये वाइट थ्रेड यूज कर रही हूँ। ये दूसरी कंपनी का है और मैंने दूसरी ऑनलाइन शॉप से मंगाया था, जिसमें ट्राई करने के लिए कि इसकी क्या थिकनेस है। इस वाले को जो मैंने यूज किया है 0.85 से यूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा पतला है और ये वाला थोड़ा मोटा है और दिखने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसमें 1.25 की हुक यूज किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से इस वाले धागे को भी में भी कलरफुल भी धागे आते हैं। और अगर इसको ट्विस्ट करके देखें तो ये देखो, अब इसमें 4 धागों को मिला के, ये देखिए, 1, ये 2 और ये 3, ये 4 धागों को मिला के ट्विस्ट करके ये बना हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले बनाने के लिए इस तरह से हम स्लिप नॉट लगा लेंगे, या आप जैसे बनाते हो वैसे स्लिप नॉट लगा लीजिए। और उसके बाद ये आपका स्लिप नॉट बन गया और उसके बाद हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए कैसे बनाना है, 1 बार धागा लपेटना है और 2 बार, ये 2 बार धागा लपेटना है। और जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हुक को इंसर्ट करके हमें इस जगह पे, ये देखिए, फर्स्ट चेन में धागा को निकाला। और ये जो देखिए आपको हुक पे 4 धागे दिख रहे हैं, पहला धागा लपेटेंगे, 1 निकाला, ये 2 और एक ये 3, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर उसके बाद इसी स्पेस में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है, मतलब 1 बन गई है और 2 इसी में हमें और बनानी है। 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरह से 1 2 3, फिर इसी में धागा सेम स्पेस में 1 और बनानी है। आप हुक हमें अपने धागे के अकॉर्डिंग यूज करिएगा। ये देखिए 3 हमने बना ली। फिर यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। फिर हमने 2 चेन ली, 1 और 1 2, और सेम इसी स्पेस में जहां हमने ये बनाया है 3 ट्रिपल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो जैसे ये वाली बनाई थी वैसे 3 और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से हो गया, जो हमारा फर्स्ट राउंड बनके कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेनी है और इस तरह से अपने ये पीस को पलट लेना है। और ये दो चेन का स्पेस है, इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, जैसे हमने ये बनाई है। एक बार आप देख लीजिए, इस 2 चेन के स्पेस में जगह में हमने 1 2 3, ये 3 बार में कंप्लीट किया। इसी तरह इस स्पेस में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, जैसे ये बनाया है उसी तरह से हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया। फिर उसके बाद हमें इस तरह से ये जो हमारी लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया है, इसके टॉप में हुक को इंसर्ट करके हम 1 ट्रिपल क्रोशिया और बना देंगे। ये जैसे जो ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है वो चीज हम ये बना देंगे। फिर यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकेंड राउंड। अब हम अपने थर्ड राउंड में आ गए। थर्ड राउंड में 4 चेन बना के हमने अपने पीस को टर्न कर लिया और इस चेन स्पेस में इसी तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बन गया। हम इस तरफ हैं तो इस तरफ हम अपनी लास्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाएंगे, और ये हमारा जिधर से हम टक करेंगे वो वाला पोर्शन है, तो उधर हम लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये बन गया। इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और फिर इस
2 चेन के स्पेस में इसी तरह से ये जो शेल है हम बना लेंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर उसी स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आ गए। अब हम इधर आ गए, ये शेल हमारा बन गया। अब ये जो लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसके टॉप पे हुक इंसर्ट करेंगे और 1 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ये इस तरह से, ये इस तरफ से, ये इस पोजीशन में आएगा। फिर यहाँ पे हम 4 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 4 चेन लेंगे, सॉरी 2 3 और एक ये 4। फिर ये टर्न करेंगे और इसी स्पेस में ये हमारा 1 2 3 4, अब जो हम बना रहे हैं हमारा 5th राउंड होगा। इस 2 चेन स्पेस में इसी तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए इस तरह से बन गया। अब हमें अपना ये जो स्कैल्प है वो फ्लावर जैसा है ये बनाना है। तो ये शेल बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो 4 चेन स्पेस है ये दिख रहा है, आप इस वाले शेल के साथ अटैच जो 4 चेन स्पेस है उसमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम उसी स्पेस में 1 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 और एक ये 2। जैसे हमने ये बनाया इसी तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे 6 ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 हम बना चुके हैं, 4 हम और बनाएंगे और बीच में 2 चेन बनाते जाएंगे। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने बनाया, 1 2 3 4 5 6। इस 4 चेन के स्पेस में हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाई और इनके बीच में ये 2 चेन का स्पेस। अब हमें क्या करना है, अब जो ये वाला 4 चेन का स्पेस है इसमें हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है और 1 सिंगल क्रोशिया बना के और यहाँ पे अटैच कर देना है, ये इस तरह से। ठीक है, बहुत टाइट नहीं करेंगे। फिर 1 चेन लेके हम अपने पर को टर्न कर लेंगे और फिर ये जो 2 चेन के स्पेस है ना, ये दिख रहे हैं आपको, इसमें हमें ये वाले कंगूरे हैं ये बनाने हैं। कैसे आप देख लीजिए, इस 2 चेन के जो ये ट्रिपल क्रोशिया के बीच में 2 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में 2 चेन का स्पेस है, इसमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2, बहुत लंबी नहीं करेंगे, और एक ये 3, और फिर इसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया। स्टार्टिंग में 1 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, बीच में 3 डबल क्रोशिया और फिर ये 1 लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो ये इस तरह के ये कंगूरे आपका बन जाएगा। फिर इसी तरह से इन 6 में हमें बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पंखुड़ियां हमारी बनेंगी। फिर उसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 और लास्ट में एक इसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया। इसी देखिए आपको कंगूरे बनते दिख रहे हैं। अब इसी तरह हर स्पेस में हम बना लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से हमारे बन गए। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पत्तियां हमारी बन गई। अब इन्हें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और एक ये 2, और ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें हम 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया, जैसे हमने ये बनाया है उसी तरह बना लूंगे। फिर हमें बना के आपको दिखाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बनाने के बाद हमने ये लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 1 ट्रिपल क्रोशिया और बना देना है। 2 बार धागा लपेटना है, लास्ट वाले के अंदर हुक को, लास्ट वाली जो मेरी ट्रिपल क्रोशिया उसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे, 1 2 और एक ये 3 बार में हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनके तैयार हो गया। अब इसी को आप कंटिन्यू करते जाएंगे, जिस चीज में आपको लगानी हो उसकी लंबाई के हिसाब से आप बना लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड राउंड छोड़ देंगे, ये थर्ड राउंड से हम फिर से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 छोड़ देंगे,
थर्ड राउंड जो है, थर्ड रो जो है, उससे थर्ड से 6 रो तक हमें रिपीट करते हुए अपने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। ये 2 जो है बेस राउंड है। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप पसंद करेंगे। देखिए ये धागा मोटा है, हुक साइज मोटा है, तो सेम वही फंदे, और इसकी देखिए ये कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये धागा पतला है और इसका हुक साइज भी कम है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा, आप जरूर लाइक करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे आप उसे कमेंट में लिख के बताएंगे, तभी हम अपने को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए एंजॉय क्रोचेटिंग। अब गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से काम करते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।